अब देखिए सिंस, फॉर और फ्रॉम के प्रयोग में क्या डिफरेंस है। जैसे सिंस और फॉर जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, या आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, दोनों में समय बताने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सिंस और फॉर का। जिसमें सिंस के लिए आप लिखते हैं कि सिंस क्या बताता है, निश्चित समय, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। और वहीं फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। कौन बताता है, फॉर बताता है। अनिश्चित समय जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ले लूं कि आई हैव बीन डूइंग ना माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। अब अगर मैं सिंस लिख रहा हूं इसका मतलब आगे का समय निश्चित है, तो मैंने लिखा सिंस 4 PM, ठीक। और अगर मैं 4 PM न लिख के लिखता 4 आवर्स, तो मैं यहां क्या लिखता, फॉर 4 आवर्स। यही होता सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। यही पास्ट में हो जाता तो आई हैव बीन की जगह मैं लिख देता आई हैड बीन, तब भी ये चीजें सेम रहती। लेकिन जैसे ही मैं फ्यूचर में जाता हूं, ठीक है ना, जैसे ही मैं फ्यूचर टेंस की तरफ जाऊंगा, जैसे ही मैं फ्यूचर टेंस की बात करूंगा, फ्यूचर टेंस में आप सिंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में आप सिंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है वो जान लीजिए। फ्रॉम का प्रयोग कहां होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्यों होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं नहीं सिंस का प्रयोग तो हमने पाया, फ्रॉम गलत है ना। क्यों होता है, कारण सही जान लीजिए तो अगली बार अब आप गलती नहीं करेंगे। देखिए सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का अर्थ क्या होता है, सिंस का अर्थ ही होता है फ्रॉम टिल ना, फ्रॉम टिल, यानी फ्रॉम का मतलब हो गया से और टिल का मतलब हो गया तक। अब देखिए कोई घटना प्रेजेंट में हो रही है, अब वो घटना चूंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रोग्रेस करके कहां जाएगी, प्रोग्रेस करके फ्यूचर की तरफ जाएगी। तो जब वो फ्यूचर की तरफ जाएगी तो स्पीकर तक का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब मेरे बोलने तक यह घटना चल रही थी। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं, तो 4 घंटे पहले शुरू हुआ और मेरे बोलने तक वो काम चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो मेरे बोलने तक वो काम चल रहा है, यानी स्पीकर कहां मिलेगा आपको, उस घटना के बीच में, तक के सेंस के साथ मिल जाएगा। वैसे ही कोई घटना पास्ट में शुरू हो तो वो प्रोग्रेस करके कहां जाएगी, फ्यूचर की तरफ, और स्पीकर आपका कहां बोल रहा है, प्रेजेंट में। इसका मतलब पास्ट से वह 4 घंटे से काम कर रहा था, यानी जब मैं बोला तब तक वो काम कर रहा था, तब तक और आगे भी करता रहेगा। तक का सेंस यहां भी आया। लेकिन अब आप फ्यूचर में जैसे गए तो घटना ही आगे से शुरू हो रही है, अब वो लौट के पास्ट प्रेजेंट की तरफ तो आएगी नहीं कि तक का सेंस आएगा। घटना फ्यूचर से स्टार्ट हुई, आपने क्या कहा, ही विल हैव बीन वर्किंग। अब आप सिंस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि तक का सेंस आया ही नहीं, टिल का सेंस आया ही नहीं। आप सिर्फ बोलते हैं 4 बजे से, 4 घंटे से, 4 दिन से काम कर रहा होगा, कब तक करेगा ये तो वापस आएगा नहीं, प्रेजेंट या पास्ट में आएगा नहीं, तो तक का सेंस बना ही नहीं। इसलिए फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ किससे डील करते हैं, फ्रॉम से डील करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं होता है निश्चित समय के लिए, ठीक है ना। फ्रॉम भी वहां क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम ही बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम ही बताता है, बिगिनिंग बताता है काम के शुरुआत की। अनिश्चित समय के लिए अभी भी फॉर लगा देते हैं, ठीक है ना, अनिश्चित समय के लिए अभी भी फॉर वहां पर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा he will have been doing this work, he will have been doing this work, कब से, अब मैंने लिख दिया since 4 PM। अब आपने 4 PM लिखा, निश्चित समय हो गया, since भी लिखा निश्चित समय के लिए, लेकिन यहां क्या लिखा था,
विल हैव बीन। अब विल हैव बीन कह रहा भाई मैं फ्यूचर में हूं, और फ्यूचर में आप सिंस लगाएंगे तो टिल का सेंस कहां से लेके आएंगे, तक का सेंस कहां से लेके आएंगे। इसलिए अगर ये वाला हिस्सा निकाल दें तो अब सिंस में बचा क्या, फ्रॉम। तो इसका मतलब इसका एक हिस्सा लिखा जाएगा, पूरा हिस्सा नहीं लिखा जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यही कारण है कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं तो वहां सिंस का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग हो जाता है, फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। याद रखिएगा, अब कोई अगर आपसे कहे कि नहीं हमने सिंस का प्रयोग देखा है, तो उसको ये रूल समझाइए कि क्यों सिंस नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर में टिल का सेंस नहीं आ रहा है जब आप टाइम ले रहे हैं। तो जब टिल का सेंस नहीं आया तो टिल बाहर हो गया, टिल बाहर हो गया तो अब सिंस में बचा क्या, फ्रॉम ही तो बचा। इसलिए आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया।